रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ये डायलॉग तो आप सबने सुना होगा। द मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक डायलॉग ऑफ मिस्टर बच्चन। यहाँ तो मिस्टर बच्चन ने बता दिया कि उनका क्या रिश्ता था उस इंसान से, बट क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा कि इंसान का क्या रिश्ता है जिसके बारे में बात हो रही है उस इंसान से। वेलकम टू यूजीसी नेट विद मेघा। अब तक तो आप सब समझ ही गए होंगे कि हम आज इस वीडियो में कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट, हम आज ब्लड रिलेशंस करेंगे जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट का ही पार्ट है। हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें समझेंगे। पहली चीज जो हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ध्यान में रखनी है वो ये है कि जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम मिडिल में लिखेंगे, यानी कि यहाँ हमने सबसे पहले वो लिखा जिसके बारे में बात हो रही है। अब उसके जितने भी अपर जनरेशन हैं उनको हम एरो से ऊपर की तरफ लिखेंगे, उसके बराबर, यानी कि उसके जो भी काउंटर पार्ट्स हैं जैसे भाई बहन हो गए, वाइफ हो गई, तो वो सब सेम लेवल पे हम लिखेंगे। और इससे नीचे की जनरेशन यानी कि सन, नेफ्यू, ग्रैंड डॉटर, ये सारे हम नीचे की तरफ लिखेंगे। और अपर जनरेशन जैसे कि हम फादर, मदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट, वो सब ऊपर की तरफ लिखेंगे। और ये लिखने के बाद हमें किसका क्या रिलेशन है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सिंबल्स हम यूज करेंगे। जैसे अगर हमारे पास मेल है तो हम प्लस साइन यूज करेंगे, फीमेल है तो हमारा साइन होगा माइनस, यानी कि हमें इससे ये तो पता लग जाएगा कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। नेक्स्ट साइन जो हम यूज करेंगे, अगर अपर जनरेशन है तो अपवर्ड एरो, लोअर जनरेशन है तो हमारा डाउनवर्ड एरो रहेगा। अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो हम ये टू वे एरो से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर वो सिबलिंग्स हैं तो हम एक सिंगल लाइन बना देंगे उन दोनों के बीच में। तो ये बेसिक चीजें हमें पता लग जाएंगी। और फॉर एग्जाम्पल कजिन्स हैं तो एक स्लैंटिंग लाइन हम कजिन्स के लिए बना देंगे, तो हमें उससे ये पता रहेगा कि कौन रियल ब्रदर सिस्टर है और कौन कजिन्स हैं। तो स्लैंट लाइन फॉर कजिन्स एंड स्ट्रेट लाइन फॉर सिबलिंग्स। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है वो विद इन 30 to 40 सेकेंड्स इजीली हम एग्जाम टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं। बट इस चीज को डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है, पहले इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें रेगुलर बेसिस पे करनी होगी ताकि एग्जाम में हमें वो स्पीड मिल सके और बिना किसी कंफ्यूजन के हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सके। सो अब इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहली चीज हमें जो करनी है वो ये है कि हम एक बार सिर्फ क्वेश्चन रीड करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि किसके लिए रिलेशंस पूछे गए हैं क्वेश्चन में, एंड उसको सेंटर रख के हम बाकी की सारी एक्टिविटीज करेंगे। सो क्वेश्चन है, A इज द सिस्टर ऑफ B, F इज द डॉटर ऑफ G, C इज द मदर ऑफ B, D is the father of C, E is the mother of D. How is A related to D? So basically A जो है उसका रिलेशन पूछा गया है D से। So हमारे लिए सेंटर क्या रहेगा? हमारे लिए सेंटर होगा A। अब हम सारा क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे एंड अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो पहली लाइन क्या कह रही है? A इज द सिस्टर ऑफ B, यानी A का हमें जेंडर पता लग गया, ये सिस्टर है तो ये हो गई फीमेल, तो हमने फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट किया था। और ये सिस्टर किसकी है? B की, तो इसको हमने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया है, स्ट्रेट लाइन से, ताकि हमें ये पता लगे कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? F इज द डॉटर ऑफ G, तो एक G और है हमारे पास। क्योंकि ये हमारी पहली स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है इसलिए इसका रिलेशन हम सेपरेटली लिखेंगे। ये जो G है वो F का पेरेंट है, वो मदर भी हो सकता है और फादर भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ F का स्टेटस पता है, वो डॉटर है। तो F लोअर जनरेशन से है प्लस वो फीमेल है, G का हमें अभी कुछ नहीं मालूम। नेक्स्ट है C इज द मदर ऑफ B, यानी कि ये जो B है इसकी C मदर है। मदर है तो मतलब अपर जनरेशन हो गया और C रिप्रेजेंटेशन के लिए है, एंड क्योंकि ये मदर है तो ये फीमेल हो गया तो माइनस साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है? D इज द फादर
C, यानी कि ये जो C है इसके फादर हैं D, तो D फादर है यानी मेल हो गया और अपर जेनरेशन हो गई क्योंकि फादर है, तो यहां हमने लगा दिया एक प्लस साइन ताकि ये पता चल सके कि ये मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है E इज द मदर ऑफ D, तो ये जो D है इसकी मदर है E, इसको हम ऊपर एरो लगा के लिखेंगे वैसे तो, बट एज ऑफ नाउ मैं यहां लिख रही हूं और ब्रैकेट में ये भी लिख रही हूं कि ये D की मदर है, और क्योंकि ये मदर है तो फीमेल हो गई इसलिए माइनस। अब नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है हमसे, हाउ इज A रिलेटेड टू D, यानी कि इन दोनों का क्या रिलेशन है वो हमसे पूछा जा रहा है। नाउ सिंस A और B भाई बहन है तो ये जो C है वो A की भी मदर होगी, एंड अगर ये A की मदर है तो C के जो फादर हैं वो इसके ग्रैंडफादर हो गए। तो अगर ये ग्रैंडफादर हैं A के, तो A का रिलेशन इनसे किसका हो गया, ग्रैंड डॉटर का। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि A इज रिलेटेड टू D एज अ ग्रैंड डॉटर। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है A is the brother of B, B is the brother of C, C is the husband of D, E is the father of A, so D is related to E as, ये हमारा क्वेश्चन है। अब किसका रिलेशन पूछा है कि D E से कैसे रिलेटेड है, तो हमने एक बार सबसे पहले जो लिखना है वो है D, और इस D का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है किसके साथ, E के साथ। तो अब हम पहले क्वेश्चन को पार्ट्स में फॉलो करते हैं। सबसे पहला चीज क्या कह रही है, A इज द ब्रदर ऑफ B, तो हमने ये लिखा A जो है वो B का ब्रदर है, यानी कि ये मेल है और ये ब्रदर है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। B का जेंडर हमें नहीं पता इसलिए अभी हम इसे एज इट इज छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन कह रही है B इज द ब्रदर ऑफ C, तो नेक्स्ट लाइन से हमें ये पता चल गया कि B का जो जेंडर है वो मेल है एंड वो C का भाई है, ब्रदर है, तो ऐसे एक डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों का रिलेशन भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, C इज द हस्बैंड, C हस्बैंड है मतलब वो मेल है, तो C भी मेल हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इज द हस्बैंड ऑफ D, यानी कि ये स्पाउस हो गई, इसकी स्पाउस हो गई, तो ये हो गई वाइफ, और वाइफ है तो फीमेल इसलिए माइनस। नेक्स्ट चीज क्या कह रहे हैं हमारे को क्वेश्चन में, E इज द फादर ऑफ A, जो E है वो A का फादर है, यानी फादर है तो ये भी हो गया मेल, और ये अगर A का फादर है तो ये B और C का भी फादर होगा क्योंकि ये तीनों आपस में भाई हैं। नाउ ये इनका भी फादर है दोनों का। तो अब लास्ट चीज क्या पूछी क्वेश्चन में, D इज रिलेटेड टू E एज, सो ये जो D है वो E से कैसे रिलेटेड है, ये D क्या है, C की वाइफ है, और जो E है वो C के फादर हैं, तो उस रिश्ते से D जो है वो E की डॉटर इन लॉ होगी, सो शी इज द डॉटर इन लॉ। That's all for this video. Thank you for watching this video and don't forget to like, share and subscribe. If you want me to cover any particular topic, you can leave your comments in the comment section, and for more details on our online course, visit our website www.ugcnetwithmegha.com, and link for the website is given in the description below, and for regular updates follow us on our social media handles.